आज हम लोग क्लास 10th के लिए लेसन 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 में जो प्रथम चैप्टर है गणित विषय में वह है वास्तविक संख्याएं। हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा संख्या के बारे में पढ़े हैं। जैसे पहला संख्या होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम दिखलाते हैं नेचुरल नंबर कैपिटल N से। ये जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से होते हुए अनंत तक जाता है। इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा संख्या हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग W से दिखलाते हैं होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये चलते 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 ये कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक। तो पहला होता है प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा जो है हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स इसमें होता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को जब मिला दिया जाए तो उसको हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या बढ़ते बढ़ते इधर निगेटिव में -2 आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया और कहाँ तक चला गया? तो अनंत तक। ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या वैसा संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए, जिसको हम कहते हैं सम संख्या में जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये सब सम संख्या कहलाता है। उसी तरह से जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या हो जाएगा, और विषम संख्या में हमारा आ जाएगा विषम संख्या। इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7 etc। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग आते हैं छठा, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग को रखना है, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक वह अपने आप से विभाजित हो और एक 1 से विभाजित हो। तो अभाज्य संख्या में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। ये सब अभाज्य संख्या है। तो ये सब के बारे में हम लोग पहले से जानकारी रखते हैं। और इसके अलावे जब हम इस एक्सरसाइज को बनाते हैं लेसन 1 में 1.1 एक्सरसाइज पहला है तो बनाते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी एक्सरसाइज को हम हल करें तो उससे संबंधित हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूला हमको याद नहीं है तो ठीक हमारी स्थिति उसी तरह से है कि जैसे हम युद्ध के मैदान में चले गए और अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गए। तो कोई हथियार नहीं ले गए इसका मतलब है कि दुश्मन हमको पराजित कर देगा। तो इसलिए किसी भी एक्सरसाइज को हल करने से पहले उससे संबंधित फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लें। तो इस पाठ में एक्सरसाइज 1.1 में जो फार्मूला हम लोग को प्रयोग करना है उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला इसमें फार्मूला हम लोग को पढ़ना है जो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहला है भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल प्लस शेषफल ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मान लीजिए कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। यूक्लिड प्रमेय का शॉर्ट रूप है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में हम याद कर लें, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जब होता है तथा इसमें एक मुख्य बिंदु है कि r जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा और 0 के बड़ा या बराबर होगा। ये यूक्लिड प्रमेय में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे किसी अंक में हम अगर 6 से भाग दें तो 6 से जब भाग देंगे तो r का जो वैल्यू आएगा वह 6 से कम आएगा। जैसे अगर हम 6 से भाग देते हैं तो r बराबर आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसी तरह से हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो r का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आ सकता है। 7 से भाग देंगे तो कभी 8 नहीं आएगा। अब उसके बाद इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण एक फार्मूला हमको और है, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग हम विभिन्न चरणों में करें तो इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। इसको हम विभिन्न चरणों में लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमको भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद उसको हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही समझें कि जब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग एक से अधिक चरणों में, एक से अधिक चरणों में किया जाता है तो उसे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग दो संख्याओं का महत्तम HCF ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग दो संख्याओं का HCF, जिसको हम लोग महत्तम कहते हैं, ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में किया जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक सवाल के माध्यम से समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं 96 तथा 404 का HCF यूक्लिड विधि द्वारा ज्ञात करें। यूक्लिड विधि द्वारा ज्ञात